हरे कृष्णा। आजकल हम देखते हैं हर व्यक्ति काम से बेहाल है। तो काम दो प्रकार के काम होते हैं। एक काम वो जो ऑफिस का काम है, व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है और अपने ऑफिस बिजनेस के कार्य में एकदम व्यस्त रहता है। और दूसरा काम काम वासना, जिसका केंद्र है क्या? हमारा मन, हमारा हृदय। हमारे शरीर के अंदर काम वासना इतनी जागृत होती है कि व्यक्ति स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित है, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि इसको कम कैसे किया जाए। सही मायने में इसको लोगों ने प्रेम का नाम दे दिया है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये तो काम है। शास्त्र वर्णन करते हैं, काम प्रेम दोहकार विभिन्न लक्षण, लोह और हेम यछे स्वरूप विलक्षण। एक लोहा होता है और एक सोना होता है। जिस प्रकार से सोने का काम लोहा नहीं कर सकता, लोहे का काम सोना नहीं कर सकता, वैसे ही प्रेम का काम काम नहीं कर सकता और काम का काम प्रेम नहीं कर सकता। अब आप समझ रहे हैं ना कि जो प्रेम है ये सही मायने में बना है भगवान के लिए, और काम है जब तक हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं तब तक हम उसको काम कहते हैं। जैसे शास्त्र में ये भी कहा गया है, आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा बतार बले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अगर कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति चाहते हैं तो सही मायने में वो प्रेम है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तार बले काम, अगर हम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं तो उसको काम कहा जाएगा। तो अब ये काम तो हमारे साथ में आया है क्योंकि ये पूर्व जन्म के संस्कार है और कुछ हमारा वातावरण ऐसा है कि इसने हमको जकड़ लिया है। अब इससे आजाद कैसे हों? तो हमें समझना चाहिए कि हम सही मायने में ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। अगर हम सदा ये सोचेंगे हम शरीर नहीं हम एक आत्मा है, तो हम ध्यान पूर्वक वो काम करेंगे जो आत्मा के लाभकारी होगा, जैसे भगवान की भक्ति करना। लेकिन जब तक हम शरीर केंद्र बिंदु समझेंगे, कितनी सुंदर स्त्री है, कितना सुंदर पुरुष है, तो हम सदा ही पथ भ्रमित होते रहेंगे। हम शरीर से आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि हम सही मायने में जानते नहीं हैं ये शरीर बना कैसे है। इस शरीर को अगर देखें तो इसके अंदर क्या बना हुआ है? मल मूत्र पस खून पीप। आप बोलेंगे अच्छा इतना सुंदर शरीर इस चीज का बना हुआ है, तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपके हाथ में कट लग जाए और उसमें से खून निकले तो उसके ऊपर मक्खियां बैठने लगती हैं। तो मक्खियां कहाँ बैठती हैं? गंदे स्थान पर। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? गंदगी ही गंदगी है। वो तो भगवान की असीम कृपा है कि हमारे शरीर के ऊपर ये चमड़ा लगाया गया है जिसे हम स्किन कहते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या? चमड़ी। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर के अंदर इतनी गंदगी है कि कई प्रकार के जंगली जानवर मच्छर हमारे ऊपर आकर पूरा का पूरा डेरा डाल लेंगे। तो इसी के ऊपर एक कथा आती है। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते थे अपने कथाओं में कि एक बार एक पुरुष था, उसको एक स्त्री से इतना प्रेम हो गया सिर्फ उसको देखने मात्र से। कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो बस वही हो गया उसको। और कुछ ही दिनों बाद में उसने जाकर के इजहार भी कर दिया कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन वो लेडी जो लड़की थी, जो वो नहीं चाहती थी कि मैं इससे विवाह करूं या प्रेम करूं। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझसे जो है प्रभावित है या मेरे शरीर मेरे ऊपरी स्वभाव से आकर्षित हैं। तो उसने कहा कि वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस आपसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं तो आपसे विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, आप मेरे घर आइएगा 15 दिन बाद, और उस दिन फिर हम इस बारे में निर्णय लेंगे कि हम विवाह कर सकते हैं कि नहीं। 15 दिन बाद जब वो व्यक्ति उसकी लड़की के घर पे पहुंचा, उसने घंटी बजाई और अंदर से वो स्त्री बाहर निकली। तो उसने कहा एक्सक्यूज मी, मैं जिनसे मिलने आया हूँ क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? तो उस लड़की ने कहा आप जिनसे मिलने आए मैं वही हूँ। उसने कहा अच्छा आप, पर आप तो उतनी सुंदर नहीं है, आपका शरीर तो बड़ा ही कुरूप लग रहा है, आप देखने में बड़ी भयानक लग रही हैं। उसने कहा आइए मैं दिखाता हूँ कि मेरी सुंदरता कहाँ चली गई है। तो उस पुरुष का हाथ पकड़ के घर के अंदर लाती है और दिखाती है कई प्रकार के मटके मिट्टी के बर्तन उसके घर में रखे हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। और उस स्त्री ने, उस लड़की ने उस ढक्कन को हटाया और कहा ये देखो इसमें है मल, इसमें है मूत्र, इसमें है पस। और उसने कहा मैंने जब आपने मुझे प्रपोजल दिया उसी दिन से मैं जमाल घोटा ऐसी तरह के पदार्थों का सेवन कर रही हूँ ताकि मेरे शरीर के अंदर जितना भी मल मूत्र है वो सब निकल जाए और मैं उसको इन मटकों में भरती रही। अब आप समझ रहे हैं मेरी जो सुंदरता थी वो सब इस मटके में है।
हाँ, तो वो हैरान हो जाता है, कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे इससे बिल्कुल विवाह नहीं करना, मुझे तो उससे विवाह करना था तो जो सुंदर स्त्री थी। उसने कहा मैं स्त्री तो वही हूँ, आत्मा वही हूँ, शरीर वही हूँ, बस मेरे अंदर से अब मेरे मल मूत्र निकल गया। आप सोचिए जरा, आप गौर फरमाइए इस चीज के ऊपर कि हम जिससे आकर्षित हैं वो तो बाहरी आवरण है, उसके अंदर पूरी गंदगी भरी हुई है। अगर हम ये सोच करके चलेंगे कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर तो मल मूत्र का एक थैला है, जिस तरह से खेतों के अंदर स्केयर क्रोज हम खड़े देखते हैं, वो कौए और चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए किसान लोग लगाते हैं, हम भी वैसे ही हैं। हाँ, बस इस शरीर से आत्मा निकली और हम क्या बन जाएंगे? डेड बॉडीज। तो ये डेड बॉडीज चल रही हैं क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। हाँ, तो आप सोचिए जरा कि अगर हम किसी भी स्त्री या पुरुष को इस प्रकार देखें, ये सभी भगवान के अंश हैं। जैसे भगवान ने कहा मामेव अंशा जीवलोका जीवभूत सनातना मनश्स्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। माम एव अंश जीवलोक भूत सनातना, इस पूरी की पूरी सनातन पृथ्वी पर जितने भी जो जीव हैं ये मेरे ही अंश हैं। अगर हम उनको भगवान के अंश माने, आत्मा माने, तो हमें कभी भी आकर्षण नहीं होगा उनके बाहरी शरीर को लेकर के। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम इस तरह की कथाओं का श्रवण करें, भक्तों का संग करें, भगवान के नाम जप करें और आत्मा का कार्य करें, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा रखें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो हम इस भौतिक आकर्षण से आसानी से बच सकते हैं। हरे कृष्णा।